स्वामी तो एक मामूली सांसद है। यहाँ किसी तरह का जमीनी विवाद आपके अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। ऐसी ताकत है किसी के पास। सर, एक बात बतानी थी। हाँ, रत्ना नाम का एक आदमी आजकल बड़ी चर्चा में है। दोरा स्वामी के लिए काम करता है और उसका अपना भी गैंग है। दोरा स्वामी का रेत का धंधा वही संभालता है। अपनी एक जमीन पर कब्जा कर लिया है उसने। आपसे मिलने के लिए उसे बुलाऊं? आपने उसकी जमीन पर कब्जा किया। ये साबुन शैम्पू देने से क्या होगा? क्या लगता है आपको ये साबुन देने से आपका पाप धुल जाएगा? गधे चुप रहे। बड़े लोगों के सामने कभी खाली हाथ नहीं जाते। थोड़े संस्कार सीख ले। हाँ, तुम तो बड़े संस्कारी हो। बाबा रे बाबा, तो ये शैतानी ख्याल आपके सड़े हुए दिमाग में? तो इसका मतलब यहाँ बाप से नहीं बेटी से मिलने आए। देखो वो तुम्हें देख रही, देखो ना। बेइज्जती कराएगा क्या? चल। प्रणाम गुरुजी। कब्जा करने के लिए काफी सारी जमीन है बाहर। मेरी नजर में आने के लिए तूने ये रास्ता अपनाया। सही कहा ना? क्या चाहता है तू मुझसे? किसी के हाथ पैर तोड़वाना, जेल में डलवाना तो आपके बाएं हाथ का काम है, और आपने आप उनके साथ ऐसा नहीं किया। मेरे से क्या चाहिए? कौन है यहाँ? कौन है माइका लाल जिसने मुझे बांध कर लाया यहाँ? साहब 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 साहब, वो लोग क्या आपको भी इधर लेके आए साहब? हे रत्ना, लगता है हमें किसी ने किडनैप किया है। किडनैप किया? हाँ। सच में? हाँ। अरे नहीं, कौन है जो इतने महान इंसान का किडनैप किया? बोल कितना पैसा चाहिए, तेरे मुंह पे मारूंगा, समझा? हे रत्ना, मुझे गिरवी रख ले, मेरे साहब को जाने दे। बोलो साहब। आखिर हम इन कमीनों को पैसे क्यों दें? इन्हें फूटी कौड़ी मत देना। नहीं नहीं नहीं, कौन मारा मेरे को? मत मारो, कौन मारा साहब मेरे को को? मत मारो। अरे क्यों क्या मार कर रहे रहे हो? हो? अरे छोड़ दो मेरे साहब को। तुम लोग मत मारो जानते हो मैं साहब कौन को। हूँ? तुम लोगों को 1 रुपया भी नहीं पैसे दे मिलेगा। दो साहब, क्या- 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 पैसे दे दो इन्हें। बहुत खराब मैंने है। कहा कुछ नहीं दूंगा। ये मार ए, दो मुझे उसे, मत मारो मारो। उसे। उसे जाने दो, उसे कुछ मत करो, उसे छोड़ो, उसे कुछ नहीं पता। तुम तो उसे ऐसे मार रहे हो जैसे तुमने उसे छोड़, उधार पैसे दिया नहीं दिए तो था। अरे क्या करे, शांत हो जाओ। उसे इतना क्यों मार रहे हो? सत्ता में सांसद है। ये दौर स्वामी राजू है अरे सर। गुरुजी को कैसे पैसे देंगे? सर, वैसे भी हम अच्छा पैसा बना तो रहे हैं। नहीं दे रहे तो जाने दो ना। हर अंगूठी में उंगली डालना बिल्कुल जरूरी हाँ, नहीं उंगली है। तो मैं उसके रे, जो भी लेना है ले ले, पर अंगूठी रहने दे। 30 साल की भावना जुड़ी है, छोड़ दे। बता कितने चाहिए तुझे? मैं दूंगा पैसे तुझे। 1 2 3 4 5 5 लाख चाहिए। तू पागल है क्या? गुरुजी कोई लॉटरी जीतकर अमीर थोड़ा ही हुए जो तू लाख की बात कर रहा है। हो जाएगा। हेलो, मैं हूँ। बोलो। कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। 5 करोड़ भेज दे। हाँ, जुए में लगाने के लिए मैं तुम्हें 1 फुटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। चुप कर मेरी माँ। मैं किडनैप हुआ हूँ। हाँ? कहाँ भेजने हैं पैसे? एक छोटी सी दरख्वास्त है। बेचारे रत्ना ने कुछ नहीं किया, उसे ज्यादा मत मारना। साहब 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 साहब, कुछ दिख नहीं रहा साहब। साहब रुको, ये हम रुको, लोग किधर मैं निकाल देता हूँ। साहब आराम से। शुक्र है। आप ठीक तो है ना साहब? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुन रत्ना, हाँ साहब। इसके बारे में किसी को मत बताना। साहब कुटाई वाली या पैसे लिए वो वाली बात? दोनों। समझ गया साहब। किसी को मत बताना, समझे? और आज के बाद धंधे का सारा पैसा तू तेरे पास रखेगा और किसी को नहीं बताएगा। मेरे पास क्यों मालिक?
तुमने देखा ना क्या हुआ? मेरी जान खतरे में थी और बीवी पैसे देने को तैयार नहीं। सही बोला। आज के बाद सारे पैसे अपने पास अरे रखना। मालिक कितने सारे पैसे। हाँ साहब, जैसा बोला वैसे करो। जैसा आप बोला मालिक। हाँ। ये जो भी है मुझे उसका नाम पता करना है और उसके मरने तक ये बंगला बंद रहेगा। सुनो, बंगले पे ताला लगाओ। लगता है ये किसी अपने ही आदमी का काम है। चारों ओर अपने आदमी लगा दो और उसे ढूंढो। उस कमीने को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वहां पर 2 गनमैन थे ना, उनका क्या हुआ? सोचा कि उनके खाने पर पैसे क्यों बर्बाद करे, इसीलिए उन्हें निकाल दिया। छुड़ाने को जितने पैसे दिए उतने में तो पूरे संसद को खिला सकता था। ये सर्दी में प्याव खोलने का क्या फायदा? सब बकवास है। क्या रे मूर्ति, क्या दिक्कत हो गई? मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसे इंसान हो। अबे तेरी आवाज को क्या? कैसा इंसान? गुंडे जैसे। तुमने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। हाँ मैंने किया है। लेकिन क्यों? तुम्हें इसका अंदाजा है कि जब गोदावरी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? औरतें, बच्चे, पूरा का पूरा गांव तहस नहस हो जाता है। इन बेचारों के लिए मैंने जमीन पर कब्जा किया। अगर ये गलत है तो फिर सही क्या है? ऐसी बात नहीं है। इन्हें क्या हुआ? ये एक लावारिस लाश है, कचरे के साथ जला देंगे। चल छोड़ दे मुझे। गाड़ी स्टार्ट कर। इस पर भी अमीरों का हक है ना? तो मेरी नहीं तुम्हारी ही बात सुनेंगे ये लोग। इनके जन्म का तो मुझे नहीं पता, पर कम से कम अंतिम संस्कार तो पूरे सम्मान के साथ करेगा। हे रत्ना, उठ। चल उठ। अरे उठ ना। चल उठ जा। क्या हुआ दीदी? चल इधर आ। चल इसके सर पर हाथ रख और कसम खा। बता, तूने जमीन पर कब्जा हमारे लिए किया है ना? तुझसे किसने कहा? तूने जमीन पर कब्जा किया है या नहीं? हाँ कब्जा किया। सुन लिया, मैंने कहा था ना। तुम लोगों में से किसी ने भी हमारे हक के लिए सोचा क्या? इसने सोचा ये हमारे लिए घर बनाएगा। अब सारी परेशानी खत्म। क्या ये सच है रत्ना? मैं सोचा काम पूरा होने पर बताऊं। दीदी को किसने बोला रे? उधर देखो। यार ये लड़की भी ना। क्या करने जा रहे हो सर? गौरी जी को पता चल गया तो हमें जिंदा दफना देंगे। क्या सच में इनको बांट दोगे? बांटने के लिए मैंने इतनी झक नहीं मारी। इधर कैसे आना हुआ मैडम? कल तुम्हारी बातें सुन के इनका दर्द समझ में आया। सर्दी आने वाली है ना, सोचा बच्चों को स्वेटर बांट दूं। अच्छा किया, लेकिन मैंने जो किया ना उसके लिए मुझे गुरुजी छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी मैं गलत किया। मैं नहीं चाहती थी ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं। ये देखो, जमीन के कागज, सब कुछ मेरे नाम पर है। आज के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आपको इस पे इतना भरोसा क्यों है? सिर्फ मैं ही नहीं, देखो पूरा गांव इस पे भरोसा करता है। अब मैं चलती हूँ। हाँ, आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया है सर? बताता हूँ। देखो, सर जो कह रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनो। कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम लोग पार्टी बदलने वाले हैं।
कौन सी पार्टी सर? गुरुजी की पार्टी। हम लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? हमसे कौन पंगा लेगा रे? क्या गुरुजी को इसका पता है? अभी तक नहीं, पर उनके पार्टी हाईकमान को अंदर की सारी बातें मालूम है। कल उनकी उपस्थिति में हम पार्टी में शामिल होंगे। हम लोग पार्टी क्यों बदल रहे हैं सर? कुछ दिन पहले ही विपक्ष से मेरी बात हुई और मंत्रालय के साथ पार्टी में शामिल होने को कहा। वैसे भी अपनी पार्टी हारने वाली है, इस बार सरकार वो लोग बनाएंगे, ये सच है। उनकी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन प्रत्याशी होगा मेरा।